Good evening, students. So today we are going to start chapter number 1, that is real number of class 10th. So real numbers के बारे में आज हम जानेंगे कि real numbers क्या होते हैं और how we can define them so that we can solve lots of questions depending upon them. So real numbers हमारे माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए जिससे कि आगे कोई क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो सबसे पहले हम बहुत अच्छे से रियल नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर. तो रियल नंबर्स वी कैन define real numbers into two parts. Basically real numbers are divided into two parts, rational numbers and irrational numbers. So rational and irrational आप ऐसे हम बात कर सकते हैं कि बहुत पहले हमने स्टार्ट किया था इस चीज़ को पढ़ना कि हम रेशियो में किसी चीज़ को कैसे डिवाइड करते हैं. रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है कि हम अगर किसी चीज़ को 3:2 लिख देते हैं, दैट इज 3:2. सो वी कैन राइट डाउन दिस इन द फॉर्म ऑफ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2. We can say 3/2 is a rational number. How? But there is a condition for rational numbers that if a number is written in the form of p by q, where q should never be equal to 0. हमारा जो डिनोमिनेटर है that is ये q जो है, if a number is written in the form of p upon q, then हमारी एक कंडीशन है रेशनल नंबर के साथ कि q शुड नेवर बी इक्वल टू 0. q हमारा 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज हम सबको पता है कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन द आंसर इज अनडिफाइंड. वी कैन नॉट डिफाइन दैट आंसर. सो ये कंडीशन बहुत ऑब्वियस है. वी कैन नॉट रेशनलाइज द नंबर. उस नंबर को हम रेशनलाइज नहीं कह सकते हैं. तो बस यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक रेशनल नंबर के लिए कि if a number can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0. 0 नहीं होना चाहिए. 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, -1 2 3 4 5 हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रेशनल हमारा क्लियर हो गया कि p by q की फॉर्म में हम लिख लेंगे where q is not equal to 0, so the number can be defined as रेशनल नंबर. ओके, चलो मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज इरेशनल नंबर? सिंपल सी बात है बच्चों, जब रेशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रेशनल नंबर. सो अ इरेशनल नंबर दैट वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना. कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कैसे हम पता करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है, वो मैं बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम समझेंगे. क्योंकि एक ही बार में किसी चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो हम 1 by 1 एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर. सो रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. So rational numbers can be written in the form of p by q where q is not equal to 0, and irrational number which we cannot write in the form of p upon q. तो यहाँ पर q 0 है कि नहीं है इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है हमको. ओके, तो नेक्स्ट अगेन रेशनल नंबर्स जो हैं, फर्दर वी कैन डिवाइड रेशनल नंबर्स इनटू टू पार्ट्स. These are terminating decimal expansion and non-terminating decimal expansion, that is recurring. Recurring का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीटिंग भी कह सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं रिपीटिंग. ओके, तो रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग. कोई अगर नंबर है मतलब कि रिपीट हो रहा है, वो कैसे हम पता करेंगे कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, ये भी हम बात करेंगे. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो टर्मिनेटिंग को समझने से पहले डेसिमल एक्सपेंशन समझना जरूरी है. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट्स में भी कभी कभी हमारे आंसर्स आते हैं, तो उनको हम डेसिमल फॉर्म में कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 1/2, 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल नंबर क्या होगा?
0.5, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लिमिट पर ये नंबर टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया है, आगे ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है। तो ये नंबर कैसा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई रेशियो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है और वो रेशनल नंबर्स के अंदर ही आता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, 4/5 आप ले सकते हो, 4/5। तो 4/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.8। तो यहाँ पर अगेन ये इसका जो 4/5, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 तो है नहीं, तो ये एक रेशनल नंबर है। बट कैसा रेशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.8। तो इस तरीके के नंबर जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारा नंबर टर्मिनेट हो गया था। टर्मिनेट का मतलब एट सम पॉइंट ये खत्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया, हमने डिवाइड करना खत्म कर दिया, आगे इसके कुछ भी नहीं है। सेम हमारा 0.8 के बाद खत्म हो गया। कुछ नंबर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 2 या 3 डिजिट के बाद फिनिश हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जैसे कि कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 5 से, अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 5 से, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 2 जा 10, देन 0.4, 2.4। अगेन ये 2.4 एक ही डेसिमल प्लेस पे जाकर हमारा कैसा हो गया? टर्मिनेट हो गया। बट कुछ नंबर हमें कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं जो एक नंबर पर टर्मिनेट नहीं होते, 2 या 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो भी टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब फाइनल खत्म हो रहे हैं किसी एक पॉइंट पे जाके, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग को बाद में समझेंगे, पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है, अगर मैं लिखूं 1/3, 1/3 को अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ आपको कि अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूँ, 1 को 3 से डिवाइड करूंगी, देन 0.03, अगेन 3 3 जा 9, अगेन मुझे क्या मिल जाएगा? 1। फिर से मैं 0 लिखूंगी, फिर मैं लूंगी 3 3 जा 9, फिर मुझे मिलेगा 1। तो इस तरीके से आप देखिए ये नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार ये रिपीट कर रहा है, किसको? 3 को, सेम डिजिट को रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं होने वाला। आप डिवाइड करते रहिए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितना भी भर लीजिए इसको, ये एक्सपेंशन खत्म नहीं होने वाला और टर्मिनेट भी नहीं होने वाला। तो दिस काइंड ऑफ नंबर्स, ये भी एक रेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर हम इसको कह सकते हैं। बट ये रेशनल नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, और रीकरिंग है। रीकरिंग क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट जो है आफ्टर डेसिमल, आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट जो है वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारा नंबर कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रीकरिंग नंबर है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं 1/3। 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.333 एंड डैश 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 डैश। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको हम बार लगाकर भी शो करते हैं। जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे होते हैं उस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। तो ये बार शो करता है कि ये नंबर हमारा कैसा है? रिपीटिंग है और रीअकरिंग है, रीअकरिंग है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों नंबर जो है रेशनल नंबर में आते हैं। और भी कई तरीके हैं, इसको सिंपल मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप कैसे ये डेसिमल एक्सपेंशन किए बगैर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स में कैसे आ जाते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स में कैसे आ जाते हैं। तो कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं भी होते हैं। तो उनका भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस नंबर को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया
मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 1/7। चलो 1/7 का एग्जांपल ले लिया, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो हम 1 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो अगेन 0.07 बन जा 7, अगेन हमें क्या मिलेगा 3, देन अगेन पॉइंट लगा हुआ है तो 0, देन 7 4 जा 28, अगेन हमें क्या मिलेगा 2, अगेन 0 लगाएंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा 7 2 जा 14, अगेन 6, फिर 0 लगा देंगे, देन 7 8 जा 56। अब आप देख रहे हो ये नंबर कितना बड़ा है और दिख नहीं रहा है कि कहीं पर ये टर्मिनेट भी होने वाला है और रिपीटिंग भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगेन हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4, अगेन 0 लगाएंगे, देन 7 5 जा 35, अगेन क्या बच गया हमारा 5, फिर से 0 लगाएंगे एंड 7 7 जा 49। यस, सो हियर हमें अगेन क्या मिल गया 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। तो आप देख रहे हो अब अगर हम 1 से फिर से डिवाइड करने जाएं तो हम वापस इसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां से हम स्टार्ट हुए थे, यहाँ से है ना 1 से। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा कैसा हुआ, ये भी नंबर हमारा कैसा हो गया, रिपीटिंग है। यहाँ पर भी ये नंबर कैसा है, रिपीटिंग। तो ये हम 1/7 को भी रिपीटिंग ही लिखेंगे, ये भी हमारी किस कैटेगरी में आ जाएगा, इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। 1/7 जो है वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 0.142857 एंड इस पे हम क्या लगा देंगे बार। ये बार क्या शो करेगा कि ये पैटर्न दोबारा से रिपीट होने वाला है। लेकिन आप अगर नॉन रिकरिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे लेती हूँ √2। ये नंबर्स कैसे होते हैं, रूट में आते हैं। √2 ले लें आप, √3 ले लें, √5 ले लें। ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग, क्योंकि जब हम इनका रूट निकालते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में निकालते हैं, तो ये नंबर जो है वो कहीं पर टर्मिनेट नहीं होते हैं और इनका पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम √2 की बात करें तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4142 लाइक समथिंग, और ये चलता रहता है ऐसे। यहाँ पर कोई भी पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इस तरीके के नंबर्स, अब इनमें हम बार नहीं लगा सकते, तो इस तरीके के नंबर्स क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, रिकरिंग नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, कहीं पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। तो ये नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि कहीं पर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिकर भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। सो आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको रेशनल नंबर्स के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। सो कीप ऑन रिपीटिंग दिस चैप्टर, और हो सके तो मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सारे लोग इसका फायदा उठा सकें और समझ सकें रियल नंबर्स के बारे में। हम ऐसे ही वीडियोस सीक्वेंस में अपलोड करते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।